नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की भी हुई और उनके सिर से पगड़ी भी गिर गई। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत के सिर पर लाठी मारने का भी आरोप है। इस हंगामे के बीच पुलिस ने राकेश टिकैत को सुरक्षित निकाला। किसान नेता राकेश टिकैत का विरोध ऐसे समय पर हुआ है जब राकेश टिकैत ने पहलगाम हमले को लेकर बयान दिया था। उनके इस बयान को लेकर काफी विरोध हुआ था और हिंदू संगठन इस बयान से काफी आक्रोशित कहे गए। राकेश टिकैत पर हमले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद किसान नेता के समर्थक ने महापंचायत की हुंकार भरी। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर में शनिवार आज महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत की घोषणा के बाद शनिवार सुबह से ही शहर में ट्रैक्टरों की गुर्राहट शुरू हो गई। गांव देहात से शहर में एंट्री करने वाले सभी गांव से ट्रैक्टर शहर में प्रवेश करने लगे। इस महापंचायत को देखते हुए खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं और पुलिस प्रशासन ने भी तैनाती बढ़ा दी है। टिकैत पर हमले के बाद वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद लोगों में गुस्सा है और सरकार जातिगत जनगणना में व्यस्त हो गई तो लोग अपना गुस्सा सड़कों पर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक के तत्काल बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। गृह मंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सरकार जातिगत जनगणना और चुनावी राजनीति में व्यस्त हो गई। जो सरकार पर बहुत भरोसा करते हैं गुस्से में हैं। उन्हें गुस्सा निकालना है, लेकिन गुस्सा निकालें कहाँ? सरकार के खिलाफ तो निकाल नहीं सकते, तो सड़क पर निकालेंगे, पड़ोसियों पर निकालेंगे, विरोधियों पर निकालेंगे। राकेश टिकैत पर हमले की वजह भी यही लगती है। राकेश टिकैत पर हमले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, यह हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन उसके आंकड़े सरकार सार्वजनिक न करे। उन्होंने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में पीएम मोदी से अपील की कि जातीय जनगणना के रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। उन्होंने दावा किया कि इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद समाज में विभाजन और नफरत की स्थिति पैदा हो सकती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिसे उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि देश भर में जातीय जनगणना कराने की आपकी सरकार की हालिया घोषणा के बाद मैं आपको यह पत्र उम्मीद के साथ लिख रहा हूँ। कई सालों तक आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जातीय जनगणना की मांग को यह कहकर ठुकरा दिया कि यह समाज को बांटने वाली और गैर जरूरी है। तेजस्वी यादव ने पत्र में बिहार द्वारा अपने स्तर पर शुरू किए गए जातीय सर्वेक्षण पर केंद्र सरकार की ओर से किए गए प्रश्नों का जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने लिखा कि जब बिहार ने अपने स्तर पर जातीय सर्वेक्षण शुरू किया तो केंद्र सरकार और उसके वरिष्ठ कानून अधिकारियों ने उसमें कई अड़चने पैदा की। आपकी पार्टी के नेताओं ने तो ये तक पूछ लिया कि ऐसे आंकड़े इकट्ठा करने की जरूरत ही क्या है। इस मुद्दे पर कई अपमानजनक और असंवेदनशील टिप्पणियां भी की गई। उन्होंने आगे कहा कि अब आपकी सरकार का ये देर से लिया गया फैसला ये दिखाता है कि अब ये मानने लगे हैं हमारे समाज के हाशिए पर रह रहे नागरिकों की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। तेजस्वी ने अपने इस पत्र में जाति जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। अरबपति गौतम अडानी के भतीजे प्रणब अडानी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सेबी ने यह आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के कई कंपनियों के डायरेक्टर प्रणब अडानी ने शेयर मार्केट के नियमों का उल्लंघन किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन पर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। बता दें, शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग को फ्रंट रनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक गैर कानूनी गतिविधि है और भारत के साथ समेत दुनिया के कई मार्केट में भी बैन है। इनसाइडर ट्रेडिंग में कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी को लेकर होने वाले बड़े ऐलान जैसे कि मर्जर, तिमाही रिजल्ट या फिर अधिग्रहण समेत कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन के बारे में अगर पहले से पता लगा लेता है या फिर उसके आधार पर शेयरों में पोजीशन बनाकर बैठ जाता है और जैसे ही वो सूचना बाहर आती है तो उस कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी आती है। ऐसे में बड़े निवेशकों को काफी फायदा होता है और वो उस फायदे को उठाकर छोटे निवेशकों को बेच देते हैं, जिसके बाद से शेयर में गिरावट आने लगती है, जिसके कारण निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस पर सेबी का कहना है कि प्रणब अडानी ने साल 2021 में अडानी ग्रीन की ओर से होने वाली एसबी एनर्जी होल्डिंग को खरीदने से पहले ही अपने बहनों के साथ डील के पब्लिक होने से पहले ही शेयर कर दिया था, जबकि ये मामला अब तक पब्लिक में नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी ने पिछले साल ही प्रणब अडानी को इसके बारे में नोटिस भेजा था।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि 10 साल तक किसी को अपने बगल में भी ना बैठाने वाले साहब आजकल मंच पर नीतीश जी और नायडू जी के साथ अटखेलियां करते नजर आते हैं। हम उनका कुर्सी वाला डर समझते हैं, लेकिन ये वक्त मौज मस्ती का नहीं है। देश गंभीर नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। बता दें, पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले के गुस्से में है, बदले की मांग कर रहा है। इस बीच पीएम मोदी स्टेज पर बीच बीच में अटखेलियां करते हुए नजर आ जाते हैं। कल वो आंध्र प्रदेश में थे, जहां मंच पर वो पवन कल्याण के साथ हंसी मजाक करते नजर आए। साथ में चंद्रबाबू नायडू भी बैठे थे। इसी वीडियो को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया। इससे पहले हमले के बाद अगले दिन वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ मंच पर हंसते हुए नजर आए थे, जिसके बाद विपक्षी नेताओं और आम लोगों ने सवाल उठाए। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि इस्लामाबाद के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद नई दिल्ली 24 से 36 घंटे के अंदर पड़ोसी देश पर सैन्य हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के साथ तनाव बढ़ने के बीच उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हम देखते हैं ये सब कुछ जम्मू कश्मीर की स्थिति की पृष्ठभूमि में हो रहा है। अहमद इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या पाकिस्तान 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। बता दें, पाकिस्तान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर है और जुलाई में 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले ग्रीस ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर परिषद की बैठक जल्द ही हो सकती है। गौरतलब है कि यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी और अब जानकारी है कि यूएन प्रमुख भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात को देखते हुए जल्द ही दोनों पक्षों के साथ कोई बातचीत करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए जानलेवा हमले के भारत की ओर से बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खाड़ी देशों के राजदूतों से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। सऊदी, कुवैत और यूएई के राजदूतों के साथ अलग अलग बैठकों में शहबाज शरीफ ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बारे में इस्लामाबाद के रुख से उन्हें अवगत कराया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इस्लामाबाद ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। शरीफ के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब सहित अन्य भाई देशों से भारत पर तनाव कम करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को भारत पर हमला करने की धमकी दी। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत सिंधु समझौते का उल्लंघन कर सिंधु नदी पर बांध जैसा कोई निर्माण करता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने पाकिस्तान के पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए कोई ढांचा या निर्माण किया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे पाकिस्तान के खिलाफ हमला माना जाएगा और हम इसे ढांचे को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि का उल्लंघन करना आसान नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा होगी। कोई हमला सिर्फ तोप के गोले या बंदूक चलाने तक ही सीमित नहीं है। इसके कई रूप हैं, जिनमें से एक ये भी है। इससे देश के लोग भूख या प्यास से मर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार 9वें दिन एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सहित एलओसी पर बिना वजह छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को उचित जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में 27 वर्षों तक सेवा दे चुके कांस्टेबल इफ्तिखार अली को हाल ही में भारत छोड़ने का नोटिस थमा दिया गया। 26 अप्रैल को उन्हें और उनके 8 भाई बहनों को बताया गया कि वो पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्हें देश छोड़ना होगा। इफ्तिखार अली, जो पुंछ जिले के सलवाहा गांव के रहने वाले हैं, इस खबर से बेहद सदमे में आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो पाकिस्तान का नाम सिर्फ सुना है, मेरा सब कुछ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त सब यही हैं। पाकिस्तान में मेरा कुछ नहीं है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ उन्होंने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 29 अप्रैल को अदालत ने केंद्र सरकार और प्रशासन को इफ्तिखार और उनके परिवार को जबरन देश छोड़वाने से रोक दिया। हालांकि कोर्ट के आदेश से पहले ही पुलिस ने इफ्तिखार अली और उनके भाई बहनों को हिरासत में लेकर पंजाब के अटौरी बॉर्डर की ओर भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वापस लाया गया, लेकिन इस प्रयास में उनकी लोकेशन को लेकर असमंजस बना रहा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की है और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब सवाल उठता है कि देश के लिए 3 दशक तक सेवा करने वाले एक सिपाही को आखिर क्यों बेगाना समझा गया।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें दिखाई नहीं देता कि इतना बड़ा हमला हुआ था, उरी में इतना बड़ा हमला हुआ था, वो भी उनको दिखाई नहीं दिया। ये कहीं और की भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कांग्रेस पार्टी को गद्दारों की टोली करार दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि आज तक मुझे पता नहीं चला कि कहां स्ट्राइक हुई, उस समय बंदे कहां मारे गए, वो उस समय पाकिस्तान में कहां हुई थी, हमारे देश में आकर कोई बम गिरे तो पता नहीं चलेगा क्या। कहते हैं कि पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखी सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को पता नहीं चला। मैं हमेशा सबूत मांगता रहा हूं, लेकिन आज देश के लोगों को जरूरत है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाने की। हम मांग करते हैं कि कुछ करो, देश को बताओ कौन है आदमी और उनको सजा दो। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामपथ के 14 किलोमीटर हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगेगी। इसके अलावा यहां पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवेयर के विज्ञापन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। इसको लेकर अयोध्या नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिससे ये प्रतिबंध राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र और फैजाबाद शहर को भी प्रभावित करेगा। ये निर्णय शहर की धार्मिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि शहर के व्यापार संघ की मांग है कि प्रस्ताव को लागू करने से पहले प्रभावित दुकानदारों को वैकल्पिक जगह दी जाए। व्यापारियों का कहना है कि बिना पुनर्वास की योजना के ये निर्णय उनके लिए आर्थिक संकट पैदा करेगा। प्रभावित दुकानदारों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा ये निर्णय उनके परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने प्रशासन से पुनर्वास की उचित व्यवस्था की मांग की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.